दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो उसी का हम लोग प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों अगर बात किया जाए आसान का, तो सबसे आसान जो पहला चैप्टर है इसका सबसे आसान जो प्रश्नावली है वो आपका यही वाला प्रश्नावली है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसका एकदम आसान तरीका समझ लेते हैं कि इसको हम चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना आसान है। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो शांत अशांत हमें इसमें से बताना है। तो शांत अशांत के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, अगर उन चीज़ को आप समझ लेते हैं तो इसको इजीली कर पाएंगे। तो चलिए उसको समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख दिया है और यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, और भी क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन को समझ लेते हैं। तो शांत और अशांत कैसे हम पहचानेंगे, ईजिली उसको समझिए। तो देखिए अगर जैसे कि इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, हर जिसको कहते हैं, इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अगर इसके गुणनखंड में अगर आ जाता है 2 इस तरीके से, ये आपका अगर 2 आता रहता है। ठीक है, 2 की घात में मतलब कि n, तो n का मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की घात में 3 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो इस n का मतलब यही होता है, ये वाला जो 3 लिखे हैं इसी n का मतलब है, इसी तरह का होता है। ठीक है, तो अगर दर्शाना होता है तो हम इस तरीके से n लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 मतलब केवल 2 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा शांत। तो पहला आपको समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा, अगर आपका 5 कितना बार भी हो, मतलब कि 5 की घात में अगर n हो तो ये भी आपका होगा शांत। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए, अब अगर दिया हो कि 2 फिर गुणे 5 या फिर 5 गुणे में 5 इस तरीके से, मतलब कुछ भी दिया हो, मतलब केवल 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं दिया हो। ठीक है, 5 है, 2 है, 5 है, तो भी ये आपका शांत होगा। ये इतना आपका दोनों क्लियर हो गया, तीनों। अब चलिए, अब इसके बाद से अगर मान लीजिए कि इस तरीके से 2 इस तरीके से दिया है, बार बार रिपीट हो रहा है, और लास्ट में जाकर के इस तरीके से 3 दे दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस 3 के वजह से ये आपका हो जाएगा अशांत। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब वही काम 5 के साथ भी होगा। ऐसे अगर 5 गुणे और लास्ट में आपका मान लीजिए कहीं अगर 7 दे देता है या फिर 3 दे देता है, या फिर इसमें 2 के अलावा कुछ भी दे दे 5 के साथ में, तो ये आपका अशांति होगा। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए 2 गुणे 5, ये इस समय अभी क्या है, 2 और 5, ये इस समय शांत है, और एक बार और 5 आ गया तो भी ये शांत है। अब इसी में अगर 3 आ गया तो ये अशांत हो गया, 7 आ गया तो ये तो मान लीजिए अशांत है, ये है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका अशांत होगा। तो शांत और अशांत कैसे होगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि नीचे वाला का हम गुणनखंड करेंगे। तो 31 और 25 का सबसे पहले हम गुणनखंड इस तरीके से करेंगे। तो लास्ट में 5 है तो 5 से काट लेंगे, तो 5 6 के 30 हो जाएगा, बचेगा 1 यहाँ पर, 5 दूना 10, फिर बचेगा 2, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 51 5, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये वाला 2 बचा तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 5 बचे 25, फिर 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, फिर 5 51 5। अब इसके देखिए गुणनखंड में क्या आ रहा है, 5 के अलावा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, ये आपका पहला जो है आपका वो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शांत। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरा, तो दूसरा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर है। ठीक है, आप लोग इस तरह से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और उसके नीचे आप इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बस ध्यान में रखिएगा। तो नीचे वाला करना है तो 8, तो 8 को हम करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक 2। इसमें देखिए 2 के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका शांत हो जाएगा। ठीक है,
ये भी आपका शांत हो जाएगा। अब इसका कर लेते हैं 455, तो 455 तीसरा नंबर यहाँ पर कर लेते हैं 455, तो इसको हम 5 से करेंगे तो 5 9 45 और 5 1 9 5, इसको काटेंगे तो 7 से कटेगा, 7 1 9 7, तो बचा 2, 7 3 21, तो 13 से काट देंगे, 13 1 9 13। तो ये क्या आ रहा है 5 तो आ रहा है ठीक है, लेकिन 7 भी आ जा रहा है, 13 भी आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत हो जाएगा, अशांत। थर्ड नंबर आपका अशांत है। अब इसके बाद से फोर्थ नंबर है 15 बट्टा में 1600, तो चलिए 1600 का हम कर लेंगे गुणनखंड, तो 2 से करेंगे तो 800 हो जाएगा, 2 से करेंगे 400 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 200 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 1। अब इसमें देखिए यहाँ तक तो 2 तक रिपीट हो रहा है, यहाँ आपको 5 मिल जा रहा है, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा शांत। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, तो मतलब कि चौथा नंबर भी आपका शांत है। अब चलिए पाँचवा नंबर भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है 29 बटे में 343, तो इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले नीचे वाला का ही हमें काम करना है, जो भी करना है, ठीक है। 343 को यहाँ पर हम नोट करेंगे। अब इसको हम काटेंगे तो किससे कट जाएगा, ये आपका 7 से कटेगा, ठीक है, 7 से कटेगा, तो 7 चौका 28। अब इसके बाद से कितना बचा 6, यहाँ पर 28 को 34 में से घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 6 को इस 3 के सामने रखेंगे 63 हो जाएगा, तो 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 49। अब इसको काटेंगे तो ये, अब देखिए इसमें ना ही 5 आ रहा है और ना ही 2 आ रहा है, ठीक है, ऊपर से ये तो आपका 7 है, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसको देखिए, हाँ, अब इसमें देखिए ये तो एकदम आसान है, वैसे आप कह सकते हैं कि ये आपका शांत है। कैसे कि देखिए 2 की घात में 3 का मतलब क्या हो रहा है कि 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 5 की घात में 2 का मतलब क्या हो रहा है कि 5 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये मतलब कि 2 और 5 के अलावा इसमें कोई भी नहीं है, तो मतलब ये आपका शांत है, वैसे ही आप कह सकते हैं, ठीक है, ये आपका शांत है। अब इसमें आइए, अब यहाँ पर आपका है 7वां नंबर, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 तो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 गुणे 2, 5 की घात में 7, मतलब 5 को हम 7 बार लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी भी शांत है, लेकिन लास्ट में आपका 7 हो जा रहा है, 7 जो कि 5 बार आपका लिखा जाएगा, और ये क्या है, ये आपका दर्शाता है कि अशांत है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर है 15 और ऊपर है 6, तो देखिए हम क्या करेंगे कि 15 को इस तरीके से अगर काटते हैं तो 5 तिहाई 15 और 3 एकन्नम 3, तो इसमें क्या आ रहा है कि 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये इसमें अशांत है, लेकिन इसमें क्या है ऊपर है क्या 6, तो 6 बट्टे में 5 गुणे 3 इस तरीके से करेंगे। 3 क्या है, 3 दर्शा रहा है कि अशांत है, लेकिन हम 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, अब इसको 2 बट्टे में 5। अब देखिए, अब ये ऊपर से कटने वाला था इसलिए हमने इसको काट दिया, तो ये क्या हो गया, ये इस समय आपका नीचे आपका हर में क्या है 5 है, तो ये आपका शांत है इस समय, ठीक है। अगर इन सभी में देखेंगे तो ये 7 से ये सब कटने वाला नहीं है, वैसे भी 7 के हाथ में 5 है, तो ये काफ़ी बड़ा संख्या होगा, ठीक है, तो ये सब कटने वाले नहीं है, इसलिए ये आपका अशांत है, लेकिन यहाँ पर कटने वाला था तो इसको हमने कर दिया, ठीक है, काट दिया, तो ये आपका शांत हो गया। अब इसमें अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या है 35 बट्टे में 50, ये आपका है, तो चलिए 50 को काट लेते हैं, तो 50, तो सबसे पहले 2 से काट लेंगे सबसे छोटा अंक, तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से काट लेंगे तो 5 बचे 25, 5 एकन्नम 5, इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं है, तो मतलब कि ये शांत होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए 10 नंबर कर लेते हैं, तो 10 नंबर में देखिए यहीं पर कर दे रहे हैं, तो 77 बट्टे में 210, ठीक है, आप बुक साथ में रखिएगा तब आसान रहेगा समझने में, तो 210 का कर लेते हैं, तो 210, 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2, जीरो लगाएंगे 2 पचे 10,
फिर 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से काटना पड़ेगा इसको। तो 5 दूना 10, 5 एक नम 5, फिर 3 से काटना पड़ेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे, 7 एक नम 7। तो देखिए 2 है, 5 है, लेकिन 3 और 7 ये भी है, तो ये क्या है, ये आपका अशांत है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खत्म हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक है, तो ऊपर मतलब क्या, ऊपर इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला एक देखिए इसमें क्या हुआ है, तो इसमें से हमें बताना है जो इसमें शांत था उसको हमें दशमलव प्रसार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको टिक भी लगा रखा है कि यहाँ पर ये पहला है, दूसरा है, फिर यहाँ पर चौथा, तो ये जिस पर हमने टिक लगाया है ये सभी शांत है। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। ये इस समय क्या भिन्न के रूप में है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन था वही आपका क्या था, शांत था। ठीक है, तो इसका हम कैसे करेंगे, इसको देखिए दशमलव में कैसे बदलेंगे, एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, जो कि अभी हमने किया था। तो क्या आया था, 5 5 आया था। फिर से मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए 5 से करेंगे तो 5 छके 30, और उसके बाद से 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे 5 एक नम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 दूना 10, 5 पचे 25, उसके बाद से फिर 5 से करेंगे तो 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एक नम 5। इसमें देखिए 5 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस 5 को हम 5 की घात में 1 2 3 4 5, मतलब कि इसको हम 5 की घात में 5 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो 5 बार है, तो 5 की घात में 5 इस तरीके से भी इसको हम बटोर करके लिख सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, इसको हम पहले 13 बटे में इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात में 5, ये चीज़। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक दिमाग लगाना है। क्या करना है कि ऊपर भी हमें 2 की घात में 5 कर देना है, नीचे भी हमें 2 की घात में 5 कर देना है। ठीक है, अब देखिए अब ये वाला 2 हम क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ समझिए कि इसका इस 5 का और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब 5 है घात में तो यहाँ भी घात में 5 करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो 2 की घात में 5, 2 की घात में 5, अगर चाहें तो इस तरीके से इसको हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो अब देखिए आपको एक नियम पता होगा जो कि क्लास 9th के बुक में दिया है। ठीक है, ये वाला नियम कि अगर a की घात में n हो गुणे b की घात में n हो तो इसको हम a और इसका a b की घात में n, मतलब कि इन दोनों को आपस में गुणा करके और घात में हम n, ये वाला जो लिखा है वही वाला चीज़ हम लिख सकते हैं। तो वही काम हमें यहाँ पर कर देना होता है। ठीक है, तो 13, तो यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। अब 2 की घात में 5 का मतलब क्या होता है कि इसको हम 5 बार लिख सकते हैं 2 को। 2 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, और ये आपका 5 बार हो गया। ठीक है, 3 2 5, इस 2 की घात में 5 का मतलब यही वाला होता है। अब इसका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 2 पचे 10, तो यहाँ पर हमने 10 कर दिया। अब क्या घात यहाँ पर n है तो n लिखा है, 5 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए इसका हम गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, तो 32 गुणे 13 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 और 32 बट्टे में आपका हो जाएगा कितना, 10 की घात में 5। तो चलिए इसका आपस में गुणा करके उसके बाद से आगे करते हैं। तो इसको जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 416। ठीक है, 416। अब इसमें देखिए यहीं पर आपका आंसर आ गया है। इसमें क्या है, घात में लगा है 5, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, 3 हुआ, अब 0 लगा लेंगे, 4 हो गया, फिर 0 लगाएंगे, 5 हो गया। घात में लगा है 5 तो यहाँ पर ये संख्या हो गया 5, दशमलव यहाँ पर हम लगा देंगे, फिर यहाँ पर ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। मतलब कि इससे 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है कि अगर हम 10 को 5 बार गुणा करें, 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख करके, तो ये आपका 10 के बाद से कितना हो जाएगा, इसमें टोटल आपका 5 जीरो आएगा। तो इसको जब हम इसमें भाग करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक छोटे से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 24 में अगर हमें
10 से भाग करना होता है तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल अगर इस तरीके से करेंगे तो इस वाले 10 को हटाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट दशमलव लगा देंगे, ठीक है। या फिर अगर इस तरीके से अगर भाग करके देखें, 24 में अगर भाग करते हैं तो 10 दूना 20, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर बचा 4, दशमलव लगा, 0 बढ़ा तो 10 चौका 40। देखिए बात वही हुआ ना कि यहाँ पर क्या हुआ, 1 0 है, मतलब कि पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो यहाँ पर क्या है 5 0 है, तो हम पीछे से 5 अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे, तो वही तो हमने गिना है 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर दशमलव ने फिट कर दिया। तो ये चीज़ आपका पहला समझ में आएगा, क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं तो बाकी सब क्वेश्चन को ईजिली आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, देखिए 8 है तो 8 का सबसे पहले तो इस तरीके से गुणनखंड कर देंगे, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकन्नम 2, तो यहाँ पर क्या रहा है, तो यहाँ पर आपका 2 की घात में 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार 2 है तो 2 की घात में 3 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब यही चीज़ यहाँ पर कर देना है, तो 17 है तो यहाँ पर हम 17 लिख देंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात में 3 लिख सकते हैं। तो अब इसमें किस चीज़ की कमी है, तो 2 तो है, 5 की कमी है, तो 5 की घात में 3 इस तरीके से कर देंगे, ऊपर भी 5 की घात में 3 इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि शांत है तो हम शांत जैसा ही इसको हल करेंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 × 25 = 625 हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे 17 × 625, और ये आपका हो जाएगा 10, और घात तो सेम है तो यहाँ पर 3, मतलब कि 3 बार 0 है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो 21 और 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, घात में 3 है तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव, और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन कि 15 बट्टा में 1600, तो 1600 का सिंपल हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो आपका 800 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और फिर 5 से कर देंगे तो 5 × 5 = 25, फिर 5 से कर देंगे तो 5 × 5। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, मतलब कि हम 2 को लिख सकते हैं 2 की घात में 6, गुणे में 1 2 5 जो है वो 2 बार है, तो मतलब कि 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात में 2, ये चीज़ इतना लिख सकते हैं ना। तो चलिए अब इसमें हम क्या कर देंगे, देखिए कि इसको हम, ये वाला जो 1600 है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 15 बट्टे में 2 की घात में 6 गुणे और 5 की घात में 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि ये वाला घात हमें सेम करना है, तो यहाँ पर 2 की घात में 6 है, यहाँ पर 2 की घात में 2 है। तो आपको एक नियम पता होगा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो अगर मान लीजिए कि 5 की घात में 2 गुणे और 5 की घात में 4 है, ठीक है, ये दोनों जब सेम है तो इसके लिए गुणा का नियम अलग होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया था आपको, यहाँ पर तो ये वाला a है, ये वाला b है, लेकिन घात सेम है, तब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम आपस में गुणा करके, जब घात सेम है तो एक बार यहाँ पर घात लगा देंगे। लेकिन वही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे वाला सेम है और घात आपका अलग अलग है, तब क्या होगा कि घात में गुणा में घातें जुड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5 की घात में 6 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब चलिए अब यहाँ पर भी सेम वही काम कर देना है, तो 5 गुणे कितने कमी है, 4 की कमी है, ऊपर भी वही काम कर देंगे, 5 और ये 4, ये चीज़ इतना हो गया। अब चलिए तो अब इसका हम क्या कर देंगे, 15 गुणे 5 की घात में 4, मतलब कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये इतना। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2 की घात में 6, और ये दोनों क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो इसमें घातें जुड़ेंगे क्योंकि ये नीचे वाला बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा 5 की घात में 4 और 2 6। अब यहाँ पर हम जो ऊपर हमने फॉर्मूला बताया था ये वाला कि a गुणे b की घात में a की घात में
n और b की घात में n, तो क्या हो जाएगा ab की घात में n। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि घात सेम है। यहाँ पर क्या था, बेस सेम था। ठीक है, तो अब इसको हम कर देंगे क्या, तो सबसे पहले तो इसका हमें गुणा करना पड़ेगा, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा 93 75। ठीक है, ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो अब नीचे वाला क्या आ जाएगा, तो ये आपका 10 की घात में 6 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से 6 अंक गिनेंगे, तो 1 2 3 4 ही हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले तो 93 75, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, दशमलव पहले अपने ओर से एक जीरो लगा लेते हैं, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए अगला कर लेते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि यहाँ पर 2 की घात में 3 है, यहाँ पर 5 तो है, लेकिन इसका घात 1 कम है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सेम वही वाला, जैसे कि जिसका बेस अगर सेम हो, तो जैसे कि मान लीजिए 5 की घात में 2 और 5 की घात में 3, इसका बेस सेम है, तब क्या होगा कि गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 की घात में 5 3 3 2 5, ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन जिसका बेस अलग अलग हो, मतलब कि 2 की घात में अगर 3 हो और यहाँ पर गुणे में 5 की घात में अगर 3 हो, तो ये क्या हो जाएगा, बेस इसका अलग अलग है। तो ये आपका, ये दोनों आपस में गुणा करेंगे, ये आपका 10 की घात में 3 इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब बेस सेम हो तब क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जुड़ेगा। तो वही काम हमें यहाँ पर एक बार करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, 5 की घात में 1, या फिर 1 लिखिए या ना लिखिए उसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आपको 5 लिख देना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये सबसे पहले तो इसको जोड़ लेंगे। तो 23 गुणे 5 ऊपर वाला ये वाला, ये आपका 2 की घात में 3, और इसको जोड़ लेंगे। इसके घात में कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 3, तो गुणे 5 की घात में 3। अब दोनों सेम हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो 5 3 15 का ये आपका 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 11, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा 10 की घात में 3, तो इसको कर देंगे 115। तो 1 2 3 3 है, तो यहाँ पर दशमलव लगा दिए 0, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले तो 15 को हम तोड़ लेंगे इस तरीके से। तो 5 3 15 और 3 1 नम 3। ठीक है, 5 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, देखिए इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम शांत के रूप में करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6/5 गुणे 3, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इससे और इसको हम काट देंगे तो 2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2/5। अब इसका इसमें तो हम भाग कर सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं, 5 से भाग कर देंगे। अगर 2 में दशमलव लगाएंगे, 0 करेंगे, तो 5 चौका 20 कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.4। बस यही आपका आंसर हो गया, सिंपल है। चलिए अगला करते हैं। अब आइए, अब यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो 50 को हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो 5 10 में 50। ठीक है, 2 5 10, फिर 5 1 5। ठीक है, देखिए किसी से भी काटिए, ये कटेगा उतने में ही। ठीक है, अगर शुरुआत में 2 से काट लेते हैं तो बाद में 5 से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हमें मिला, 2 बार, मतलब 5 की घात में 2 मिला, लेकिन 2 की घात में 1 मिला है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे, 35/5 की घात में 2 गुणे 2। तो यहाँ पर 1 की कमी है, 1 बार 2 की कमी है, तो इसमें हम 2 कर लेंगे और ऊपर भी हम 2 कर लेंगे। तो चलिए इसका गुणा इसके साथ, तो 35 गुना आपका 70 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 5 की घात में 2 गुणे, ये 2 बार है तो 2 की घात में 2, तो ये आपका हो जाएगा कितना 70, और ये 5 दूना 10, 10 की घात में 2। तो इसमें क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो सबसे पहले आपका 70 यहाँ पर लिख लेते हैं, और 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाना, तो 1 और 2 यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर ये 0। तो ये भी आपका सही है, और चाहिए तो आप इस तरीके से भी लग सकते हैं 0.7, ये भी आपका सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद से पीछे वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पर हम चाहें जितना 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों आपका राइट आंसर है।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए तीसरा सॉल्व करते हैं। बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं आपको डायरेक्ट मतलब बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ पर हमने नोट कर दिया है 1 2 3 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आप बताइए कि कौन सा आपका जो क्वेश्चन है वो परमेय है और कौन सा अपरमेय है, ठीक है। तो देखिए अपरमेय और परमेय जानने के लिए आपको सबसे पहले तो नियम पता होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है 43 से दशमलव लगा है, उसके बाद से 1 2 3 4 ये आपका 9 तक जा करके ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो देखिए परमेय और अपरमेय पहचानने का एक नियम होता है कि दशमलव के बाद जो संख्या जाकर ख़त्म हो जाए, चाहे जहाँ ख़त्म हो, लेकिन जो संख्या जाकर ख़त्म हो जा रही है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका परमेय होगा, परमेय, ठीक है। तो दशमलव के बाद से जो संख्या किसी निश्चित अंक तक जाकर ख़त्म हो जा रहा है तो वो आपका क्या हो रहा है, परमेय है। अब वही अगर इसमें देखा जाए कि दशमलव यहाँ पर लिखा है, उसके बाद से ये आपका क्या हो रहा है, इस तरीके से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और यहाँ पर ये आपका इस डैश डैश का मतलब ये होता है कि ये आगे भी जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि कुछ पता नहीं है, ठीक है। और वो भी अलग अलग संख्या, जैसे यहाँ पर ये 12 है, 0 है, फिर 12 2 0 है, फिर 12 है 3 0 है, मतलब अलग अलग संख्या है और अनंत तक जा रहा है, तो ये आपका अपरमेय होगा, ठीक है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 43 है दशमलव है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ख़त्म तो हुआ है, लेकिन इसमें ये बार लगा है। इस बार का मतलब होता है कि ये इतना संख्या बार बार रिपीट होगा, वो भी अनंत तक। तो जब यही इतना संख्या 1 से लेकर के 9 तक के जितनी भी संख्या है अनंत तक रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये आपका परमेय है, ठीक है। अब ये चीज़ आपका नहीं क्लियर हुआ, देखिए इसका लिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर 0 है, शुरुआत में 0.666, इस तरीके से ये आपका अनंत तक जा रहा है, जो 6 है आपका रिपीट करते हुए अनंत तक जा रहा है, तो ये इस समय क्या होगा, ये एक परमेय है, क्योंकि एक ही संख्या बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.6 और इस पर हम इस तरीके से बार लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक परमेय है, क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जहाँ पर ये अगर बार लग गया है, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि वो आपका परमेय है। तो ये चीज़ कैसे होगा, ये आपको क्लियर हो गया। और वही अगर मान लीजिए दशमलव के बाद से अलग अलग संख्या और अनंत तक रिपीट हो रहा है तो वो आपका अपरमेय होगा, ठीक है। और दशमलव के बाद से अगर कोई संख्या निश्चित है और वहाँ पर जाकर अब रुक जा रहा है, जैसे अब 9 है, 9 के आगे कुछ है, अभी यहाँ पर मान लीजिए डैश डैश इस तरीके से लगा दीजिए तो ये भी आपका अपरमेय हो जाएगा, लेकिन डैश डैश नहीं लगाया गया है तो ये आपका परमेय है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।